श्री गुरु तेग बहादुर खालसा महाविद्यालय में नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन NCSTC DST नई दिल्ली मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिक परिषद MPCST भोपाल के संयुक्त तत्वाधान से 2 दिवसीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 28 फरवरी एवं 1 मार्च को आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना विषय पर आधारित है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य रमन प्रभाव जैसी वैज्ञानिक उपलब्धियों का सम्मान करना और युवाओं में नवाचार को प्रेरित करना है। प्रथम दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में वर्तमान में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के विजिटर नॉमिनी प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे, प्राचार्य डॉक्टर RS चंडोक, जीव विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष श्रीमती शिखा पराशर, कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर हर्षिता शुक्ला एवं कार्यक्रम सह समन्वयक डॉक्टर सौरभ गुप्ता मंचासीन रहे। प्रथम दिवस पर मुख्य वक्ता के रूप में आनंद निकेतन महाविद्यालय वरोरा के IQAC संयोजक डॉक्टर नीलेश उगे मुगे ने आभासी माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्शाई। प्रथम दिवस के कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती जी के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ हुआ। तत्पश्चात महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर RS चंडोक द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह द्वारा किया गया। इसके उपरांत प्राचार्य ने विज्ञान दिवस का आयोजन के उद्देश्य को बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पहली बार 1987 में मनाया गया था, जिसका प्रस्ताव राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं संचार परिषद द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष एक अनूठी थीम के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष 2025 की थीम है विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। यह थीम हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने, नवाचार को प्रोत्साहित करने और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसके उपरांत मुख्य अतिथि प्रोफेसर अखिलेश पांडे ने सभागार में उपस्थित सभी जनों को संबोधित किया। तत्पश्चात आभासी माध्यम से जुड़े हुए मुख्य वक्ता डॉक्टर नीलेश उगे मुगे ने अपने वक्तव्य दिए। इसके उपरांत कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करने के उद्देश्य से रंगोली, प्रश्नोत्तरी, निबंध एवं पोस्टर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक बढ़ चढ़कर भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं में निर्णायक की भूमिका डॉक्टर संध्या कोस्टा, डॉक्टर अंबिका तिवारी, डॉक्टर एडलिन अब्राहम, डॉक्टर गुरप्रीत काल्ला ने निभाई। मंच संचालन श्रीमती प्राची खरे एवं डॉक्टर प्रवीण मानकर द्वारा किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में डॉक्टर मनीष शाह, डॉक्टर शिवमणि मिश्रा, डॉक्टर अंजू पाठक, श्रीमती प्रकृति विश्वास, डॉक्टर विपिन रॉय, डॉक्टर विमल शुक्ला, डॉक्टर रोहित वर्मा, डॉक्टर संध्या कोस्टा, डॉक्टर शशि दुबे, डॉक्टर GC राय, डॉक्टर संजय गुप्ता, डॉक्टर रत्नेश नामदेव, डॉक्टर RT शुक्ला, अन्य सभी प्राध्यापक एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति रही। श्री गुरु तेग बहादुर खालसा महाविद्यालय में मैपकोस्ट और विज्ञान भारती के सहयोग से ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। CV रमन साहब, जिनका कि बहुत बड़ा विज्ञान के क्षेत्र में कार्य, जिनके कारण उनको नोबेल पुरस्कार मिला, और उसी बात को रखते हुए भारतीय युवाओं को विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए सशक्त बनाना और विकसित भारत के लिए तैयार करना, ऐसा उद्देश्य इस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम का है। और आज महाविद्यालय में विक्रम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति आदरणीय डॉक्टर अखिलेश पांडे जी और बड़ौदा से IUKC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नीलेश उगमुगे जी, और कल विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है डॉक्टर मुकेश राय जी को, क्योंकि वे प्रैक्टिकल बेस्ड बच्चों को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में समझाएंगे। ऐसा 2 दिन की थीम हमारी इन विद्यार्थियों के साथ है और लगभग 300 विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया है। अलग अलग रंगोली कंपटीशन, वो भी साइंटिफिक रंगोली, एसे कंपटीशन, साइंटिफिक पोस्टर्स, क्विज, इन सभी के अंतर्गत ये कार्यक्रम महाविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया है। और मैं पूर्ण आशा करता हूं कि महाविद्यालय का ये कार्यक्रम एक नए आयाम स्थापित करेगा। डॉक्टर RS चंडोक, प्राचार्य, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा महाविद्यालय जबलपुर। गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज जो है नेशनल साइंस डे मना रहा है, इसके लिए मैं ख़ास तौर से हमारे प्राचार्य माननीय चंडोक साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन्हें धन्यवाद भी देता हूँ, क्योंकि आज भारत सरकार और हमारी जो राज्य संस्कार है, दोनों ही भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में बच्चों को अवगत कराने के लिए बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। ये जो अवसर है, इस पर इसी के बारे में चर्चा होगी और
सारे विद्यार्थी और जो क्यों ज़रूरी है ज्ञान परंपरा, उसके बारे में विचार करेंगे। भारत का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। आज हमारा जो नई शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है, उसका ये प्रमुख जो उद्देश्य ही है कि भारत के गौरव को पुनः प्रस्तावित करना है और उसके माध्यम से वैज्ञानिक सोच जो हमारे देश की रही है उसको आगे बढ़ाना है। आज मैं कॉलेज के प्राचार्य महोदय को और हमारे सारे शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उन्हें धन्यवाद भी देता हूँ कि बच्चों को एक अवसर प्रदान किया इसको जानने के लिए।